just in 4 days. Assalamu alaikum everyone and welcome back to the YouTube channel. In this video we will be discussing how to prepare for your biology exams just in 4 days. Okay, so first of all हम बात करेंगे स्कीम की एंड देन स्कीम को देखने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी जो भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं चैप्टर्स के एंड उसके बाद मैं आपको एक 4 डेज़ का एक स्केड्यूल बताऊंगी कि किस तरीके से आप 4 दिनों में सिर्फ अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, स्कीम देखते हैं तो सबसे पहले बात होती है MCQs की। ओके, 17 MCQs होते हैं, हर एक चैप्टर से एक MCQ आता है, लेकिन चैप्टर नंबर 16, 17, 20 और 23 से आपके पास 2 MCQs आते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो कि 3 सेक्शंस होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। अब अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो डिवीज़न है वो कुछ इस तरीके से है कि 15, 16, 18, 26 एंड 27 इन चैप्टर से आपके पास आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं कि 15 और 16 चैप्टर से आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, जबकि 18, 26 एंड 27 चैप्टर इन तीनों से आपके पास 2 क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पर आपने ट्रिक क्या इस्तेमाल करनी है कि मतलब जिस तरीके से आप लोगों ने फॉर एग्जांपल लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अगर चैप्टर आप लोग 15 और 16 प्रिपेयर करें और फॉर इंस्टेंस अगर 18 भी प्रिपेयर करें तो आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस भी इन्हीं चैप्टर्स के करने हैं, ठीक है। तो कि आपने पहले 2 पार्ट्स में 8 शॉर्ट क्वेश्चंस करने होते हैं, थर्ड पार्ट में आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चंस करने होते हैं। तो यहाँ पर आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। तो अगर आपने 15, 16 और 18 लॉन्ग के लिए प्रिपेयर कर लिए हैं तो आप लोगों के 8 क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाते हैं। तो अब 26 और 27 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर करने के बाद आप लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करना है और चैप्टर नंबर 17, 22, 23, 25 इनमें से शॉर्ट क्वेश्चंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, ठीक है। लाइक पहले आपने जो है ना बेसिक अपनी प्रिपरेशन करनी है, एक्स्ट्रा की तरफ ज़रूर जाना है, लेकिन वो बाद में जाना है, अभी नहीं, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी 17, 23, 22, 25 इन सब से आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 4, 19, 20, 21, 24 लाइक मैं स्कीम बताने पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी बिकॉज ये ऑलरेडी आप लोगों को पता भी होगी स्कीम, ठीक है। अच्छा, फिर लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो 15, 21, 16, 25, 17, 24, 18, 22, 19, 23 इस तरीके से पेयर्स बनते हैं, ठीक है। अब इन पेयर्स में यहाँ पर जो काम की बात है बताने वाली कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि फॉर एग्जांपल किसी ने अभी तक पेयर डिसाइड नहीं किए हुए तो ऐसे कौन से पेयर हैं जो आप लोगों के लाइक बहुत ही कम टाइम लेगा और आप लोगों को पक्का याद भी हो जाएगा और आप लोग उस चैप्टर से आप बेस्ट तरह से अटैम्प्ट कर पाएंगे एग्ज़ाम में। तो एक तो 15, 21 ये वाला पेयर आप ज़रूर करें। क्यों? क्योंकि पहला चैप्टर है ये ऑलमोस्ट हर एक बच्चे को ही आता होता है और 21 चैप्टर ये सेल साइकिल का चैप्टर है, ये बुक का सबसे छोटा चैप्टर है, लिटरली सिर्फ 6 पेजेस का चैप्टर है और इंतहाई आसान है। तो इसको तो ज़रूर आप ये वाला पेयर करें, ज़रूर करें। सेकेंडली फिर है आपके पास पेयर आ जाता है 16, 25। तो इसमें से भी जो 25 चैप्टर है वो भी बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही छोटा चैप्टर है, ठीक है। बिल्कुल उसमें एक लाइक जो है ना बेसिक बातें बताई हुई हैं, कोई उसमें कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ भी नहीं, सिंपल जो है ना उसका रट्टा लगाना है, वो आसान चीज़ें हो जाती हैं। फिर 16 चैप्टर है तो ओके ठीक है, ये चैप्टर कहेंगे कि आप लोग लाइक ये लेंथी है ये वो, लेकिन अगेन इस चैप्टर में से आपके पास कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस उन्होंने बताए हुए होते हैं, वही रिपीट होते हैं। तो कई बार इस चैप्टर में से इतने आसान लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं और ये चैप्टर आपके लिए प्रिपेयर करना नहीं है मुश्किल, आसान है, ठीक है। अब 17, 24 की बात करते हैं। तो ये पेयर मैं कहूँगी कि ये वाला पेयर आप ना करें। क्यों? बिकॉज 17 और 24 दोनों ही मुश्किल चैप्टर्स हैं, तो इसलिए इस चैप्टर लाइक इस वाले पेयर को स्किप कर दें। देन बात आती है 18 और 22 चैप्टर की। तो ये दोनों जो आपके पास चैप्टर्स हैं ना, ये काफ़ी आसान चैप्टर्स हैं और काफ़ी इजी और जल्दी टाइम में आप लोग ये याद कर लेंगे। तो ये चैप्टर्स आप लोगों ने ये वाला पेयर करना है। और इसके बाद जो बात आती है 19 और 23 पेयर की। अब ये वाला जो पेयर है, इस पेयर को मैं कहूँगी कि ये वाला पेयर आप ना करें। क्यों? बिकॉज ये पेयर इस साल या फिर इससे पिछले साल ये मतलब अभी ही स्कीम में ऐड हुआ है, तो यहाँ से आप क्लियर कट ये बात नहीं बता सकते कि कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे और यही आएंगे, तो इसलिए ये वाला चैप्टर्स आप ना करें, ठीक है। अब ये मेरी एक सजेशन है, हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ ने ऑलरेडी प्रिपेयर किए हुए हों। याद रखें कि अगर आप लोगों ने ऑलरेडी प्रिपेयर किए हुए हैं तो वही चैप्टर्स आप लोग करें, ठीक है। और अगर नहीं प्रिपेयर किए हुए तो अगर मेरा ये वाला मशवरा अच्छा लग रहा है तो इस पर अमल कर लें, या फिर अगर हो सकता है कि आपको इसके अलावा कोई और चैप्टर आसान लगे या फिर जो मैं बता रही हूँ वो ना आसान लगे, तो इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है।
अच्छा, स्कीम हम लोगों ने देख ली है। अब स्कीम के बाद नेक्स्ट काम है कि हम लोगों ने इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ जाना है, ठीक है, कि कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की एक फ़ाइल प्रिपेयर की है मैंने कि लाइक चैप्टर 15 की बात करते हैं तो ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। याद रहे कि जिसके आगे ये मैंने 100% का एक इमोजी लिखा है। ये वाले लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तो बहुत ज़्यादा अच्छे से पक्के कर लेना है, ठीक है। अच्छा, तो ये सारे लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोगों की स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, तो आप लोग इन लोगों के इन लॉन्ग क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट्स ले लें, ठीक है। इसी तरह से चैप्टर नंबर 16 के लॉन्ग क्वेश्चन हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स, एक्सोस्केलेटन, डिस्क स्लिप, रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन। एंड देन चैप्टर नंबर 17 के लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। अब ये एक लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको लोगों को पढ़ के नहीं बता रही, बल्कि सिर्फ देखिए स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, सिर्फ इसलिए ताकि वीडियो लाइक छोटी से छोटी और कम से कम टाइम में आप लोगों को जो मैं मेन जो बात बताना चाह रही हूँ ना, वो मैं बता दूँ, ठीक है। ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों के पास आ जाते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट इन लोगों के लिए। अब मैंने आप लोगों को स्कीम भी बता दी है और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी बता दी हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद करते हैं बात के 3 सिंपल स्टेप्स की मदद से आप 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स अपने बायोलॉजी के एग्जाम्स में ले सकते हैं। इवन किसी भी साइंस सब्जेक्ट में आप सिक्योर कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, क्या गो थ्रू द स्कीम, ठीक है, हमने स्कीम देख ली। सेकंड स्टेप क्या है कि आप चैप्टर्स को सिलेक्ट कर लें कि आपके लॉन्ग और शॉर्ट्स के लिए आपने कौन से चैप्टर्स करने हैं, हमने वो भी कर लिया। थर्ड स्टेप क्या है कि आप किसी भी अप टू डेट पास्ट पेपर्स की बुक ले लें, कोई भी पास्ट पेपर्स की, मतलब एक प्रेफरेबल एक मैं जो कहती हूँ वो ये है कि आप हमदर्द के पास्ट पेपर्स ले लें, ठीक है। वहाँ पर ऐसे होता है कि आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत अच्छे बने हुए होते हैं, एमसीक्यूज़ आपके पास अच्छे बने हुए होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे अच्छे बने हुए होते हैं कि एग्जामिनर को अब 2 से 3 पॉइंट्स आपको अगर डिफरेंस में बताने हैं तो वो चाहिए होते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई और शॉर्ट क्वेश्चन है तो उसमें डेफिनेशन होनी चाहिए, एग्जाम्पल होनी चाहिए, इस तरीके से कोई और बात हाईलाइटेड होनी चाहिए जो आप लोगों को जब आप लिखें अपने एग्ज़ाम में तो आप लोगों को कंफर्म 2 में से 2 नंबर एग्जामिनर दे दें। तो ये हमदर्द के पास्ट पेपर्स में ऐसे है कि आपके पास सारे जो पास्ट पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो रिपीटेडली आते हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पर जो है ना मतलब लिखे हुए होते हैं, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी। अच्छा, क्या करें कि वहाँ से सारे एमसीक्यूज़ याद कर लें, एमसीक्यूज़ भी आपके सारे पास्ट पेपर्स वाले आते हैं, ठीक है। शॉर्ट याद कर लें और लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लें, किसी भी अप टू डेट पास्ट पेपर्स में से आप ये कर लें, आपके जो पास्ट पेपर्स वाले होते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद ये कि इसको बार बार उस चीज़ को आप जो है ना रिवाइज़ कर लें, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए हैं ना, ये मैं आप लोगों को हमदर्द के पास्ट पेपर से दिखाती हूँ। ये मैंने ओपन कर लिया PDF हमदर्द के पास्ट पेपर्स का, ये बिल्कुल हमारे पास लेटेस्ट आ गए, ठीक है। अच्छा, ये अगर आप लोग करना चाहते हैं बाय तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, तो आप बताएं, आप लोगों को ऑनलाइन भी मिल जाएगा और हार्ड कॉपी में भी मिल जाएगी, जैसे भी आप लोगों को सही लगे, ओके। अच्छा जी, अब हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 1 यहाँ पर, ओके। तो हम देख सकते हैं कि MCQs यहाँ पर टॉपिक वाइज गिवन है और पास्ट पेपर्स की गिवन है, ठीक है। बिल्कुल आपको सामने जो है ना इस चीज़ का अच्छे से अंदाज़ा हो रहा है कि जो MCQ बहुत ज़्यादा दफ़ा है वह सामने लिखा हुआ है बिल्कुल कि अब तक कौन से बोर्ड में कितनी बार आया हुआ है। आप अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं कि आप लोगों का बोर्ड आपसे लाइक तकरीबन पंजाब बोर्ड सारे एक ही तरह के सवाल पूछते हैं, लेकिन फिर भी एक कहने की बात है ना कि आपका जो रिस्पेक्टिव बोर्ड है वो आपको आपके कौन से टॉपिक को वो ज़्यादा जो है ना टारगेट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से आप जो है ना MCQs वगैरह प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। पास्ट पेपर के MCQs आ जाते हैं और ये टॉपिक वाइज MCQs हैं एंड मोस्टली यही MCQs रिपीट होते हैं, ठीक है ना। एक नई चांस है इसके अलावा आने का, क्योंकि ख़ुद देखें ये हर टॉपिक में सीधे सारे MCQs बन जाते हैं और कोई नया आ भी जाए तो वो इसी MCQ की ही कोई और फॉर्म होगी। ऐसा हो नहीं सकता कि इतने टाइम तक मतलब कोई भी न्यू MCQ नहीं आता, यहाँ से आता है। तो बेफिक्र हो कि आप कोई भी अप टू डेट पेपर्स की किताब के आप MCQs तैयार कर लें, सिंपल, ठीक है। अच्छा, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस हम देख सकते हैं तो वो भी यहाँ पर दिए हुए हैं। और अच्छा, अब शॉर्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पर, अब एक चैप्टर के आई गेस 92 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। देख लेते हैं कितने शॉर्ट्स हैं। यस, 94 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं।
तो अब ये 94 के 94 प्रिपेयर करने बैठेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लाइक मुश्किल हो जाएगा। तो अब इसके लिए जो एक तरीका है वो ये है कि जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास 2 से ज़्यादा 3 से ज़्यादा दफ़ा लाइक बहुत ज़्यादा रिपीटेड, जो क्वेश्चन जितना ज़्यादा रिपीट हो रहा है ना उसको आप इतना ज़्यादा पक्का तैयार करें, और जो शॉर्ट क्वेश्चन लाइक इतना रिपीट नहीं हो रहा है उसको आप क्या करें, उसको लाइक नॉर्मल एक रीड दे दें या फिर उसका कॉन्सेप्ट ले लें। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना प्रिपेयर हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा शॉर्ट भी देख ली हम लोगों ने, एमसीक्यूज़ भी देख ली है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। वैसे मैंने आप लोगों को एक लिस्ट प्रिपेयर करके दे भी दी है, आई होप उसके स्क्रीनशॉट्स आप लोगों ने ले लिए होंगे। लेकिन अब यहाँ से अब हम लोग देखते हैं प्रूफ के साथ कि एक क्वेश्चन अगर जिसको मैं लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कह रही हूँ तो मैं उसको किस बेस के ऊपर कह रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि हर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि वो कितनी बार और कब कब कौन से बोर्ड में आया है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लगता है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, यानी एक लॉन्ग क्वेश्चन को बोर्ड कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा है और कितने चांसेस हैं कि वो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है दोबारा। अब ये जो हमारे पास एक जो गेस्ट पेपर होता है ना, ये बेसिकली गेस्ट पेपर क्या होता है, अब मैं भी कुछ बच्चे ये समझती हूँ कि जो गेस्ट पेपर देता है बंदा उसकी कोई रिश्तेदारी है बोर्ड में और वो उसको बता देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बेसिकली गेस्ट पेपर होता क्या है कि आप लोगों के जो पास्ट पेपर के जो क्वेश्चन होते हैं ना, कुछ क्वेश्चन इतनी बार रिपीट होते हैं कि आप ना लाइक उसके ऊपर एक तुक्का लगाते हो, एक चीज़ को आप एज्यूम कर लेते हो कि भाई इस बार भी पॉसिबिलिटी है उस चीज़ की कि ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन या फिर ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और वो आते हैं। तो ये चीज़ आपको जो है ना गेस्ट पेपर की फॉर्म में मिल जाती है। ये मतलब बेसिकली गेस्ट पेपर क्या होता है, वो आपके पास्ट पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब जैसे ये फर्स्ट चैप्टर के हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो काफ़ी दफ़ा आए हुए हैं। देखिए एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ये कितनी दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ है। फिर ये किडनी एज एन ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन, ये कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसी तरह से जो एडप्टेशंस है इन प्लांट्स टू लो एंड हाई टेम्परेचर, ये भी बहुत बार आया हुआ है। सही है, तो इसी तरीके से हर चैप्टर की आप लोग तैयारी कर सकते हैं और इसी तरीके से उसके शॉर्ट क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों के पास ऑलरेडी अगर कोई भी बुक है तो आप लोग वहाँ से तैयारी करें। मतलब ये हमदर्द की अच्छी होती है, इसके अलावा ब्रेन की भी अच्छी होती है, कॉलेज सीरीज़ होती है, हर स्टूडेंट का अपना वे होता है। अगर तो आप लोगों के पास ऑलरेडी प्रेजेंट है बुक्स तो ठीक है, ओके, वहाँ से प्रिपेयर करें। लेकिन फॉर इंस्टेंस अगर नहीं आप लोगों के पास है तो ये जो हमदर्द के पास पेपर्स हैं ना, आई वुड से कि ये आप लोगों की बेहतरीन तैयारी करवा देंगे। तो मैंने आप लोगों को पहले भी कहा और अब भी कह रही हूँ कि आपके पास डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मौजूद है, वहाँ पर जाएं। और अगर आपको ये PDF ऑनलाइन एक आप लोगों को ऑनलाइन चाहिए तो बता दें, हम आपको वो सेंड कर देंगे। और अगर आपको हार्ड फॉर्म में चाहिए तो आप लोगों को हार्ड फॉर्म में भी मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा स्कीम देख ली है, लॉन्ग क्वेश्चंस देख लिए हैं, स्टेप्स देख लिए किस तरीके से तैयारी करनी है। फिर हम लोगों ने MCQs शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस अप टू डेट पास्ट पेपर से देख लिए हैं। अब इसके बाद मैं आप लोगों को स्केड्यूल बताऊंगी कि किस तरीके से 4 दिनों में आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो ये एक 4 डेज़ का स्केड्यूल है जो मैंने बनाया है। अच्छा, अब पहले दिन में आपने क्या करना है कि आपने अपने सारे सबसे पहले MCQs तैयार कर लेने। अब सबसे पहले MCQs का मैं क्यों कह रही हूँ कि भाई 17 नंबर होते हैं, आपके 17 नंबर वहाँ से बिल्कुल आपके अगर पक्के हो जाए ना, तो अगर आपके MCQs में ना लाइक फुल मार्क्स हों या एक ही कटे या मतलब अच्छे मार्क्स हों आपके, तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन जब एग्जामिनर चेक कर रहा होता है तो उस पर भी उस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है, फिर उस हिसाब से ही आपको नंबर वो देता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने MCQs प्रिपेयर करें सारे चैप्टर्स के। MCQs प्रिपेयर करने के साथ साथ आपने 40% अपने शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेने। 40% का क्या मतलब है कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 8 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करने हैं ना, तो उनमें से आपने 3 चैप्टर्स के तैयार कर लेने हैं एटलीस्ट। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चंस आपने तैयार कर लेने हैं उन सिलेक्टेड चैप्टर्स के जो आपने ऑलरेडी स्कीम से सिलेक्ट कर लिए होंगे। ठीक है, तो अब आपने किसी भी पास्ट पेपर्स की बुक से कर ली है या नहीं है तो हमदर्द से आप कर लें। ठीक है, आप लोगों को मैंने दिखाया कि यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से बने हुए होते हैं सब चीज़। अच्छा, अब सेकंड डे में आपने क्या करना है, एक तो 60% अपने जो रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो प्रिपेयर कर लेने, बिल्कुल कंप्लीट कर लेने। और अगर आपके पास टाइम बच जाए तो आपने पहले वाले शॉर्ट क्वेश्चंस भी रिवाइज़ करने और उन MCQs को भी रिवाइज़ करना है। ठीक है, अब आ गया डे 3। तो डे 3 में आपने क्या करना है कि अपने 60% जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ना वो आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। ठीक है, अब एक
चैप्टर को प्रिपेयर करने का क्या तरीका है कि जब आप एक चैप्टर को ओपन करें तो बजाय कि हर एक पेज और हर एक लाइन को बैठ के याद करें, बिकॉज आपको पता है कि हर एक लाइन इंपॉर्टेंट नहीं होती है, तो उसमें से आप क्या चीज़ बेहतर है कि सबसे पहले उसके MCQs तैयार करें, फिर उसके शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करें, एंड देन फिर उसके जो लॉन्ग क्वेश्चंस पास्ट पेपर में आए हुए हैं आप वो वाले प्रिपेयर करें। ठीक है, तो डे 3 में क्या करना है आपने कि 60% अपने लॉन्ग क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, मतलब कि अगर 6 चैप्टर्स टोटल है ना तो आपने 4 चैप्टर्स डे 3 में प्रिपेयर कर लेने हैं। फिर डे 4 की अगर बात करें तो फिर आपने 40% जो आपके पास रिमेनिंग लाइक जो 2 चैप्टर रह जाते हैं ना उनके आपने करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन, और साथ में आपने पीछे का जो काम है उस सारे को रिवाइज़ करना है। तो इस तरीके से आपके पास 4 दिनों में आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ये एक स्केड्यूल मैंने अपने हिसाब से आप लोगों को बना के दे दी है, इसको आप फॉलो करें। इंशाल्लाह आप लोगों के 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स या फिर 80 मार्क्स तो एटलीस्ट इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के मार्क्स ज़रूर आ जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि टेक्निक को इस्तेमाल ज़रूर करना है कि जो पास्ट पेपर में जो चीज़ जितनी ज़्यादा बार आई हुई है उसको आपने इतना ही अच्छे तरीके से तैयार करना है। ओके, तो आई होप कि आप लोगों के काम ये वीडियो आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर अपने जो फ्रेंड्स जो अभी पेपर्स दे रहे हैं उन तक भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। ओके, सो अल्लाह हाफ़िज़।